फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की खंडवा श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर के निर्माण को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक चल रही है और मंदिर किस पत्थर का बनेगा इसका निर्णय पहले ही किया जा चुका है। आज खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की अध्यक्षता में सभी विधायकगण की मौजूदगी में कलेक्टर खंडवा ऋषभ गुप्ता और मंदिर से जुड़े सभी पक्ष मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है कि क्या निर्णय किया गया है और किस तरह के विषयों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चलिए, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है आपको बात सुनवाते हैं कि आखिर इस विषय पर क्या चर्चा की जा रही है। ये मंदिर से जुड़ा कोई डिज़ाइन है जिसे प्रोजेक्टर पर शो किया जा रहा है, आपको यह भी दिखा दें और फिर इससे संबंधित चीज़ों से जुड़े प्रश्न भी हम सभी से पूछने वाले हैं। के बीच में जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा आज पूरी तरह से समाप्त हुई है और सभी पक्षों ने जो मैं था उस मैं को दूर रखते हुए सभी का एक मन था, सभी की मंशा थी कि दादाजी धूनीवाले का मंदिर भव्य और दिव्य बने और सभी इस दिशा में आगे बढ़े। इसके पहले भी बहुत सारे हमारे लोगों ने प्रयास किए, लेकिन दादाजी महाराज जी की मर्जी के बगैर मैं समझता हूँ कि कुछ भी संभव नहीं है। दादाजी महाराज जी की जब इच्छा हुई तभी हम सब लोगों को भी प्रेरणा मिली है और हम लोगों ने 2021 से इसके विषय में चर्चा करना शुरू किया। सभी पक्ष के साथ में बैठकर बातचीत करके एक सकारात्मक माहौल निर्मित करने का हम लोगों ने प्रयास किया। बहुत सारी बैठकें हुई 2021 से लगातार। हमारे ऋषभ गुप्ता जी के पूर्व जो कलेक्टर अनूप कुमार जी, उनके साथ में भी लगभग हमारी 4 बैठकें हुई, लेकिन हम लोग बैठकें करने के कुछ न कुछ हर बैठक में आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते बढ़ते जब कलेक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो गया है, जब यहाँ आए तो हम लोगों की जब बातचीत हुई तो अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमने कि दादाजी धूनीवाले का मंदिर निर्माण कराना हम सब लोगों की प्रायोरिटी है। क्योंकि जब तक के दादाजी धूनीवाले का मंदिर यहाँ पर निर्माण नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि मंदिर निर्माण के बाद यहाँ के विकास के द्वार भी खुलेंगे, यहाँ पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे और धर्म के प्रति लोगों की आस्था तो है, लेकिन और अगाध आस्था दादाजी महाराज जी के प्रति और धर्म के प्रति लोगों की आस्था निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसके मंदिर निर्माण के बाद निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में एक सकारात्मक माहौल, एक अपनत्व का माहौल भी निर्मित होगा और लगातार हमने साहब के आने के बाद में बैठकों का दौर हर 8 दिन 15 दिन बैठकें करते करते रात को 12 बजे नहीं, हमने 2-2 बजे तक भी अनऑफिशियल बैठकें करके हर एक मुद्दे को किस तरह से हम हल कर सकते हैं, इस दिशा में भी हम लोगों ने चर्चा करके इस काम को आगे बढ़ाया। और आज इस बात की प्रसन्नता है कि सब ने अपने अपने जो अहम थे उस अहम को दूर रखते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। तो 16 लोगों की ये निर्माण समिति बनेगी। निर्माण समिति का कार्यालय जो है वो कलेक्टर कार्यालय में होगा, इसमें ज्वाइंट सिग्नेचर होगी, ट्रस्ट के भी लोग रहेंगे, पदेन सांसद है, विधायक है, महापौर है, कलेक्टर है, एसडीएम है, ये 5 लोग पदेन रहेंगे। उसके बाद में ट्रस्ट की तरफ से 2 लोग हमारे धर्मेंद्र भाई और शांतनु दीक्षित जी है और एक टेक्निकल जो है नितिन श्रीमाली जी है और पटेल सेवा की तरफ से मदन भाऊ ठाकरे जी है। उसी के साथ साथ छोटे सरकार की तरफ से हमारे तपन डोंगरी जी है और एक दादाजी के प्रति श्रद्धा रखने वाले, एक जो नित्य नियम के साथ में चलने वाले एक हमारे गणेश कनाड़े जी है। गणेश कनाड़े जी है। एक हम लोगों ने किया था कि इसमें किस प्रकार के लोग होना चाहिए, तो जो अपना समय भी दे सके। एक टेक्निकल के साथ साथ एक रिटायर इंजीनियर गवर्नमेंट का, तो उसमें सतीश कोटवाले जी जो हमारे
उन्होंने हाउसिंग बोर्ड में अपनी सेवाएं दी है और उन्होंने भी इच्छा व्यक्त करी कि दादाजी मंदिर के निर्माण के लिए मैं पूरा टाइम वहाँ देकर उस निर्माण में निगरानी रखने का काम जो वहाँ पर टेक्निकल रूप से मेरा सेवाएं ले सकते हो और सेवाएं देने के लिए भी तैयार है। तो उसी के साथ साथ एक क्योंकि बड़ा काम है तो इसलिए सी कम्युनिटी से भी एक व्यक्ति जो हिसाब किताब में पूरा नियंत्रण रख सके, इसलिए इसमें हम लोगों ने सब लोगों की सहमति से भरत भाई झंवर को इसमें तय किया है कि भरत भाई झंवर भी अपनी सेवाएं देकर इसमें हिसाब किताब, क्योंकि हिसाब किताब पारदर्शिता इसमें होना चाहिए, इसलिए भरत भाई झंवर जी का भी हम लोगों ने नाम सभी लोगों ने सुझा है। एक व्यापारी वर्ग की तरफ से भी एक नाम, जो व्यापारी वर्ग के साथ साथ जो दादाजी के प्रति जिनकी श्रद्धा हो, ऐसे व्यक्ति का भी चयन इसमें हम लोगों ने किया है। इसमें राकेश बंसल जी, हमारे राकेश बंसल जी को लिया है और उसी के साथ साथ संत समाज, क्योंकि संत का मंदिर, संत का मंदिर, तो संतों का आशीर्वाद और संतों का विशेष रूप से योगदान मार्गदर्शन इसमें होना चाहिए। तो हमारे स्वामी विवेकानंद पुरी जी में हम लोगों मार्गदर्शन इसमें देते रहेंगे। उसी के साथ साथ उत्तम स्वामी जी महाराज जी का भी नाम हम लोगों ने इसमें सुझाया है कि उत्तम स्वामी जी महाराज जी को भी मानने वाले बड़े उनकी भक्तों की संख्या है। और तो ऐसा सब कुल मिलाकर हमने इसमें एक निर्माण समिति बनाने का निर्णय किया है और 3 तारीख को अभी पूरे सारे 16 के 16 लोगों की एक फिर बैठक होगी और उस बैठक के अंदर उसका कार्य प्रारंभ करने के लिए, इसका भूमि पूजन वगैरह कार्यक्रम करने के लिए वो भी तय होगा। उसके बाद में जो है कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह से लेकर तो इस दिशा में जो समिति, क्योंकि समिति के साथ में और हमको समितियां बनाना पड़ेगी, पत्थर क्वालिटी के लिए भी सब, उसमें एक टेक्निकल बंदा लगेगा, उसके लिए लगेगा, हिसाब किताब के लिए लगेगा। तो सारा उसमें 3 तारीख को हम लोगों की एक बैठक होकर उसमें हम लोग उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये दादाजी के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करते हुए ही निर्माण कार्य भी होगा। जो दादाजी महाराज जी जो नियम बनाए हैं उन नियमों का अक्षरशः पालन होगा। उसमें किसी प्रकार की कोई नियम के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं होगा। जैसे दादाजी महाराज जी ने नियम बनाए हैं कि कोई चंदा मांगने नहीं जाएगा, चंदा मांगने कोई नहीं जाएगा, लेकिन हम हमारे साथियों को ये कह सकते हैं कि दादाजी महाराज का निर्माण कार्य चल रहा है, हमने भी उसमें हमारी तरफ से सहयोग देना चाहिए। तो इसमें बोलने के लिए और लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करने वाले दादाजी, कराने वाले दादाजी, पाने वाले दादाजी और देने वाले भी दादाजी और लेने वाले भी दादाजी। तो इसलिए दादाजी का मंदिर, ये किसी का, आपका, हमारा किसी का मंदिर नहीं है। मंदिर निर्माण जो है दादाजी का मंदिर बन रहा है, तो इसलिए दादाजी के नियमों का पालन करते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। और आज ट्रस्ट और ट्रस्ट के साथ साथ प्रशासन, ये दोनों का MOU भी साइन हो गया। उसकी नियमावली जो बनाई वो नियमावली और MOU आज विधिवत रूप से साइन हो गया है। और इसको अब विधिवत रूप से साइन होने के बाद में हम लोग इसमें मंदिर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार का अब जो छोटी मोटी जो भी बातें हुई होगी, किसने क्या बोला होगा, किसने क्या नहीं बोला होगा, इन बातों पे हमको जाने की भी आवश्यकता नहीं है। और एक बड़ा मन सब लोगों ने रखा है और एक सकारात्मक भाव के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब गुरु पूर्णिमा के रोज होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे हम लोगों ने जैसा कहा कि 3 तारीख को हम लोग बैठक करने वाले हैं और बैठक करने के बाद फिर उसमें तारीख तय कर ले, 2-3 तारीखें निकाल के मुहूर्त की, जो अच्छा मुहूर्त होगा उस अच्छे मुहूर्त के रोज उसका पूजन करके उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। नियमावली क्या बनाई गई है, जो बाजार बनाए बाजार में क्या नियम रखे गए हैं, सार्वजनिक किए जाएंगे? बिल्कुल करेंगे। नियमावली जो है वो देखिए, समिति का नाम रहेगा दादा धुनीवाला आश्रम मंदिर नवनिर्माण समिति।
उसके साथ साथ कार्य क्षेत्र जो है धुनीवाला आश्रम खंडवा में स्थित श्री 1008 बड़े दादाजी महाराज जी, हरिहर भोले भगवान जी और श्री धुनीमाई एवं माँ नर्मदा जी के मंदिर पर नवनिर्माण का कार्य। उसके साथ साथ समिति का कार्यालय होगा कलेक्टर कार्यालय। और समिति का उद्देश्य धुनीवाला आश्रम खंडवा में स्थित श्री 1008 बड़े दादाजी महाराज, श्री हरिहर भोले भगवान, धुनीमाई एवं नर्मदा माई जी मंदिर के नवनिर्माण में श्री धुनीवाला आश्रम पब्लिक ट्रस्ट खंडवा के साथ समन्वय करने हेतु गठित की गई है। समिति का मूल उद्देश्य केवल और केवल श्री धुनीवाला आश्रम पब्लिक ट्रस्ट खंडवा के साथ समन्वय सामंजस्य स्थापित कर मंदिर नवनिर्माण कार्य करवाना है। इस ट्रस्ट समिति समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे। उसी के साथ साथ ये जो संख्या आपके सामने हमने दी है और सदस्यों की योग्यता वाले विषय में जो है कि सदस्य श्री दादाजी महाराज के प्रति आस्था रखने वाला भक्त होगा, सदस्य सच्चरित्र हो एवं किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज ना हो, हरिहर भोले भगवान श्री छोटे दादाजी द्वारा बनाए गए नियम कार्यक्रम तथा समिति के नियमों को पालन करने की प्रतिज्ञा की हो। समिति के कर्तव्य सर्वप्रथम समिति दादाजी द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेगी। चरणबद्ध रूप से मंदिर में कार्य प्रारंभ किया जाएगा तथा समाधियों पर निर्माण अंतिम चरण में होगा। मंदिर निर्माण में 1.5 नंबर मकराना मार्बल का ही उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक चरण का पत्थर उपलब्ध होने पर ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। दान मंदिर निर्माण हेतु दान मांगने की मनाही होगी। किसी भी दानदाता आदि के नाम की पट्टिका में नहीं लगाई जाएगी। कुल लागत का 25% जमा होने पर ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। सेवा पूजा कार्य आदि में कोई व्यवधान हस्तक्षेप न हो, समिति यह ध्यान रखेगी। समिति द्वारा पारित प्रस्तावों की लिखित सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी। कम से कम माह में एक बार बैठक करनी होगी। कोरम 8 सदस्यों का होगा। समिति का एक बैंक खाता होगा जिसका संचालन एसडीएम ट्रस्ट द्वारा नामित या सदस्य द्वारा किया जाएगा। इसका जो है कि बैंक का अकाउंट जो है वो अलग ही होगा और उसमें ज्वाइंट सिग्नेचर होगी, एक एसडीएम की होगी और ट्रस्ट द्वारा एक जो नॉमिनी सदस्य है उसकी होगी। नहीं, जो ट्रस्ट की समिति है वो अपना काम करेगी। ट्रस्ट की समिति में ना तो इस समिति का कोई हस्तक्षेप है ना ही ट्रस्ट का कोई इसमें ये रहेगा, लेकिन ट्रस्ट का मार्गदर्शन, ट्रस्ट का नियंत्रण इसमें रहेगा। लेकिन ये जो समिति जो 16 लोगों की समिति है, ये समिति ही निर्णय करते जाएगी और जो भी निर्णय करेगी वो ट्रस्ट को इससे अवगत करेगी। मंदिर निर्माण के बाद में ये समिति स्वतः ही समाप्त होगी। मंदिर पूरा कंप्लीट होने के बाद मंदिर में अधिपत्य जो है वो ट्रस्ट जैसा संचालित कर रहा है, वैसा जैसा आज कर रहा है वैसा भी आगे करेगा। फिर वो ट्रस्ट अपनी मर्जी से आगे क्या करना है वो ट्रस्ट जाए। हाँ, ये नक्शा देखो, आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लास्ट मीटिंग में हो गया था। ये मंदिर ऑडिट आदि नियमानुसार किए जाएंगे। नवनिर्माण पूर्ण होने तक समिति अस्तित्व में रहेगी। समिति का कोई पंजीयन अलग से नहीं होगा, है ना। किसी भी सदस्य को न्यायोचित कारण से ट्रस्ट या कलेक्टर हटा सकेंगे। कलेक्टर या ट्रस्ट नए सदस्य की नियुक्ति कर सकेंगे। मान लो इसमें किसी सदस्य पर किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है या कोई गंभीर ऐसा विषय आता है, वैसा होगा तो नहीं, लेकिन ऐसा होता है तो इसमें जैसे अभी ये जो मंदिर निर्माण जब तक चलेगा तो आपने देखा होगा जैसे श्री राम मंदिर सुनो ना, एक मिनट और। विवाद का निपटारा, मान लो किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो विवाद का निपटारा समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा। अगर किसी को मंदिर निर्माण के लिए कहाँ जाएगा, आम आदमी अगर दान देना चाहता है तो समिति संपर्क करेगा। देखिए, कोई दान देना चाहता है
तो उसका बाकायदा कोड नंबर दिया जाएगा। सभी को ये बता दिया कि कार्यालय जो समिति का कलेक्टर कार्यालय में है, कोई ट्रस्ट के साथ में भी संपर्क कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दान जो आएगा इस खाते में ही आएगा, तो इसलिए किसी को संशय वाला विषय बिल्कुल करेंगे। छुपाने वाला विषय नहीं है। देखिए इसकी लागत जब लगभग 60 करोड़ के आसपास की लागत आ रही है, लेकिन ये 3 साल ये चरणबद्ध होगा, तो 3 साल में ये इसको हो सकता है थोड़ा लागत बढ़ भी जाए, तो 60 से लेकर तो 100 के बीच में इसकी लागत लगभग आएगी। 3 साल तय किया है कि हम लोगों ने तो लक्ष्य रखा है कि 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि दादाजी महाराज का मंदिर बनाने वाले वही है, तो इसलिए उनका स्वयं का घर वो बना रहे हैं, तो 3 साल में वो पूरा हो जाएगा। ये जैसे मंदिर निर्माण जब तक चलेगा, तो हमने जैसे देखा कि राम मंदिर निर्माण से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती है, जो भी वक्तव्य होता है, वो चंपत राय जी जारी करते हैं, उसी को अधिकृत माना जाता है। तो 16 लोगों की जो कमेटी आपने बनाई है, उसमें कोई प्राधिकृत व्यक्ति ऐसा जो जिसका वक्तव्य कभी अधिकृत होगा, तो ऐसा कोई व्यक्ति आप तय कर देंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो करेंगे ना, भी उसको करेंगे। फिर क्या होगा, सबकी अलग अलग राय या नहीं, सबको आपको अधिकृत रूप से एक बंदा कोई भी ब्रीफ करा करेगा, और बाकायदा हर महीने बैठक होगी, और हर महीने बैठक होने के बाद में उसकी जानकारी भी आप लोगों को दे दिया जाए। क्योंकि कलेक्टर इसके बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, तो जनसंपर्क विभाग के थ्रू भिजवाई जा सकती है। हाँ, वही कलेक्टर कार्यालय में चूंकि कलेक्टर साहब की अपनी व्यस्तताएं होती तो संभव नहीं हो पाता कि फाइल नहीं है किसी चीज़ के लिए हम अकारण उनको फोन करें बार बार, क्योंकि प्रशासनिक मंदिर को देखना पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि प्राधिकृत व्यक्ति अगर करवा देंगे हो जाए। देखिए ऐसा है कि बहुत सारी जानकारी तो आपको SDM के माध्यम से मिलेगी, और कलेक्टर कार्यालय में, यहाँ कार्यालय का मतलब ये है कि जो भी निर्माण से संबंधित बैठकें वगैरह जो होगी, वो सारी बैठकें यही होगी, और अकाउंट वगैरह भी जो है मैक्सिमम आपको। फॉर एग्जांपल कल को अपन प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह भी रखेंगे, तो हम यहाँ पर एक कक्ष आरक्षित करेंगे, यहाँ पर वहीं पर सारी जानकारियाँ हमको मिलेंगी। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को बैठना है, ड्राफ्टिंग करनी है, वो सब हमारा यही पर एक कक्ष आवंटन कर दिया जाए। जैसा आपने पूछा कि कौन व्यक्ति होगा अधिकृत जानकारी के लिए, हर बैठक के बाद एक डिटेल्ड प्रेस नोट दिया जाएगा। वो प्रेस नोट में वही सब आएगा जो बैठक में तय किया जाएगा। बैठक क्योंकि अब 16 लोग रखें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ भी चीज़ गोपनीय की हो, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रहेगी। सारे मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो होंगे इवन वो भी जारी कर दिए जाए। सर इसमें वो बीच में अगर किसी से कुछ चर्चा करना हो तो कोई जानकारी लेना, वो हम लोग जो बैठेंगे उसमें बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने, ये तो आज हम लोगों ने जो निर्माण समिति बनाई है उसके बारे में, नक्शे के बारे में ये सारी डिटेल देना थी। 3 तारीख के बाद में हम जो पूरा उसमें बनाएंगे कि कौन कौन व्यक्ति जिम्मेदारी तय कर देगी, भैया आप लोगों ये व्यवस्था देखना, आपको ये व्यवस्था देखना। क्या ये मानते हैं कि आज समिति का गठन हो गया है? बिल्कुल हो गया, MOU पे आज साइन हो गया है, साइन हो गया। और पहली बैठक इस बैठक से जस्ट पहले हो गई है। उस पे जो पदेन लोग हैं, उसके अलावा जो लोग हैं, उनका भी रेटिफिकेशन हो गया है। तो समिति आज गठित हो गई है, 16 लोगों की समिति जो है उसमें सबके साइन हो गए। आपत्तियाँ बहुत सारी थी, तभी तो टाइम लगा। ये बात जो हुई थी, रामनवमी की बात हुई थी, 1-2 पत्रकारों ने छापा भी था, अभी ठंडे बस्ते में चला गया है मामला, चीज़ों में समय लगा। किसने छापा था? बहुत समन्वय हुआ। सांसद ने बताया कि 1-2 नहीं 30-40 बैठकें हुई हैं। 1-2 बैठकें तो रात को 2 बजे सांसद जी मेरे घर बैठे हुए थे। हाँ, तो बहुत आपत्तियाँ थी, एक बिंदु पे आपत्ति थी, MOU की हर एक लाइन पे आपत्ति थी, तो सारी सुलझाई गई हैं। ये आज तो ओपन करें, अभी कहाँ ओपन, अकाउंट हमने ओपन नहीं किया किसी के, अभी अकाउंट ओपन नहीं किया। जो भी राशि आएगी इस अकाउंट में आएगी। अभी हमने अकाउंट आज ही ओपन करेंगे, अभी तक वो अकाउंट बना है अभी हमारा, अभी राशि जो भी आएगी
अब इस अकाउंट में आना शुरू हो। अब वो चाहे ट्रस्ट की हो, पटेल संस्थान की हो, या छोटे सरकार के लोगों की हो, या और अन्य लोगों की जिनकी आस्था जो देने की है, वो सारा अकाउंट ही अब ओपन होगा। तो उसके बाद में ही पूरा फिगर उसमें तो ये निर्माण समिति का अकाउंट पर्टिकुलर सेपरेट होगा ना। हाँ। तो फिर जो ट्रस्ट का अकाउंट है, इनका अकाउंट है, वो अलग अलग है। उससे सेपरेट। डोनेशन में कंफ्यूजन है ना सर, कि डोनेशन को व्यक्ति देना चाहिए। बिल्कुल सही है, वो सांसद ने बहुत क्लियर कर दिया। इसका नाम भी अलग है। मैं आप खाता नंबर पूछा भी था अभी प्रशांत ने, हम बता भी देते हैं। श्री धूनीवाला आश्रम पब्लिक ट्रस्ट मंदिर निर्माण समिति खंडवा, इस नाम से खाता रहेगा। ये एक सेपरेट खाता रहेगा, ये डुअल सिग्नेटरी खाता रहेगा। एक उसमें ट्रस्टी रहेंगे जो इस निर्माण समिति के मेंबर भी हैं, जो नाम हमारे पास आ गया है, शांतनु जी का नाम आ गया है। एक वो सिग्नेटरी रहेंगे और एक प्रशासन की ओर से एसडीएम साहब, 2 सिग्नेटरी रहेंगे। दोनों के साइन के बाद ही एक भी रुपया उसमें से निकल पाएगा। अभी सर क्या स्थिति है, मतलब डोनेशन कितना पैसा? जैसा कि अभी बताया कि आज ही हम खाता ओपन करेंगे। नहीं सर, ट्रस्ट के पास ऑलरेडी होगा, वो भी तो यूज हो सकता वो है। इस खाते में आएगा ना। देखे ना, जो भी डोनेट करना चाहे, ट्रस्ट भी, पटेल सेवा समिति भी, छोटे सरकार की ओर से भी, और भी कोई आमजन, कोई भी भक्तजन इसमें डोनेट करना चाहे तो आज से वो डोनेट कर पाएंगे। इस खाते में नहीं था वो। पिछली बार ये बात आई थी कि इतना राशि लगेगी, हम देंगे, नहीं ऐसा है, एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें इसके पास सपोज 10 करोड़ रुपए है, वो है तो मंदिर का, तो क्या वो इस अकाउंट में मर्ज होगा या ट्रांसफर होगा या वो सेपरेट रहेगा? ट्रस्ट का पैसा सेपरेट है, ये अकाउंट सेपरेट है। अब ट्रस्ट उसमें से कितना पैसा डोनेट करना चाहे ये ट्रस्ट के विवेक पर है, राइट। ये एकदम फिर से बात क्लियर कर दें, सांसद जी ने हालांकि बहुत क्लियर की थी। मंदिर निर्माण समिति ट्रस्ट के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए कतई नहीं बनाई गई। इसका उद्देश्य शुद्ध रूप से मंदिर निर्माण करना है, और मंदिर निर्माण करने के बाद ये समिति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, है ना। तो ये हम बोलेंगे ट्रस्ट पे मंदिर समिति फोर्स करे काम करने के लिए, उसके लिए बनी भी नहीं है समिति। सर मेरा एक निवेदन इतना ही है कि मतलब के बीच अगर आपको करना हो तो कुछ हो। अभी ये बताया था, अगर अपने अच्छा पॉइंट है वाली पॉइंट है, ये हमारा जो नियमावली है, नियमावली में श्री दादाजी धूनीवाला आश्रम नवनिर्माण समिति जो गठित हुई है, इसकी अलग से दान पेटी परिसर में तो उसमें बनेगी ना अलग से, वो बात तो हो गई। उसमें मैं बदन भाऊ ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी बात भी, जो 3D जो नक्शे की 3D भी आ जाएगी, और उसके साथ साथ वहाँ मंदिर में भी इसकी दान पेटियाँ अलग रखे जा रही, बाकायदा QR कोड भी लगवा देंगे। मंदिर में भी QR कोड लग जाएंगे, कलेक्ट्रेट में भी QR कोड। वो सारी बातें तो हो गई अपनी। अलग से लिखा जाए कि मंदिर में हाँ, बार भी इस तरह की पेटी रख दी गई थी, और उसमें जो कलेक्शन आया वो ये हुआ ना, लाल पत्थर वाला कार्यक्रम, और ये तो करेंगे ना वो तो। एक प्रश्न आया था अमित जी का कि मान लीजिए विवाद होता है तो क्या होगा। इस पे बहुत क्लियर बाईलॉज में डाला गया है, विवाद समिति में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, जो अंतिम होगा, है ना। तो हर चीज़ का प्रावधान बाईलॉज में रखा गया। बाईलॉज में कुल मिला के हमारे 14 बिंदु हैं, ये उपलब्ध करवा दिए जाए। ये तो बता ही दिया सांसद जी ने। श्री धूनीवाला आश्रम मंदिर नवनिर्माण समिति खंडवा, सदस्यों के नाम सदस्यों के नाम भी दे देंगे। कंस्ट्रक्शन की डिजाइन और इसकी क्वालिटी की मॉनिटरिंग कौन करने वाला है? समिति इसमें से ही कंसल्टेंट को भी नियुक्त करेगी और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी नियुक्त करेगी। इसके अलावा पत्थर के स्पेशलिस्ट की नियुक्ति भी इस समिति के द्वारा की जाएगी। 40 दिन लगे हैं, 40 दिन लगे हैं एक एक शब्द पे डिसाइड करने में, ठीक है। तो लेकिन जो हुआ है सबसे अच्छा जो पॉसिबल था वही हुआ। सांसद जी जो आप बोले कि इसका पंजीयन नहीं होगा, तो पंजीयन तो आजकल बहुत कंपलसरी है। दर्पण ऐसा चीज़ है कि आपका यदि पंजीयन नहीं हुआ तो आपके खाते में पैसे चले आएंगे तो निकलेंगे नहीं। इसमें पॉलिसी है, पंजीयन कह रहा हूँ पिछले 40 दिन में हर लीगल एंगल पे बात भी हो गई है, वकीलों से बात भी हो गई है,
सीएस से बात भी हो गई है। क्योंकि सर वो ट्रस्ट का मेरा एक मामला है, 6 लाख रुपए बैंक ने सुनील भाई, जमा हुआ तो वापस ही नहीं हो रहा है। बहुत गंभीरता से, बहुत 4-4, 6-6 घंटे बैठकर लीगल एडवाइजरों से भी, सीए से भी। उसमें अगर मैंने दान कर दिया, भाई क्यों याद है आपको? नया अकाउंट लो ना भाई। अगर पुराने लोगों ने कर दिया, देखिए ऐसा है अमित जी, सब लोगों को मालूम है कि नया मंदिर का निर्माण होना है और इसमें समिति बनाई है। लगभग मैं समझता हूँ कि दादाजी के प्रति जिनकी आस्था है, ये सबको मैसेज है कि निर्माण होना है, उसका अकाउंट खुलना है। ऐसा कोई एक भी अनजान व्यक्ति नहीं होगा कि जिसको ये मालूम ही नहीं है। भाई साहब हो गया तो उसका अरे हो गया तो पाने वाले दादाजी है। फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।